अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फैज़ और मेरा नाम है अदनान। और आप देख रहे हैं हलाल एक्सपेरिमेंट्स। हलाल एक्सपेरिमेंट्स के इस वीडियो में जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि हर कोई उसे देखना चाहेगा। जैसे कि हमें पता है कि अल्लाह ने कुरान में ये चैलेंज किया है इंसानियत को और जिन्नात को कि तुम कुरान का एक भी सूरा के जैसा कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी कि तुम इसकी एक सूरा की तरह कोई सूरा नहीं बना सकते। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है और सिर्फ ये अल्लाह ही दे सकता है, क्योंकि अल्लाह ने ही इस कुरान को नाजिल किया है अपने नबी पर। तो बहुत से लोगों ने इंसानी तारीख़ में कुरान की सूरह को कॉपी करने की कोशिश करी, यानी कि उसकी तरह कोई और सूरह बनाने की कोशिश करी है। इस चीज़ के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे। कौन कौन से लोग थे जिन लोगों ने कुरान का ये जो अल्लाह ने जो चैलेंज दिया है कुरान में, उस चैलेंज को पूरा करने की कोशिश करी है और कुरान को गलत साबित करने की कोशिश करी है। लेकिन इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो कंप्यूटर की बात करने वाले हैं, ना कि एक इंसानी कोशिश की। कंप्यूटर की कोशिश की बात करने वाले हैं। अब हमें पता है कंप्यूटर बहुत तेज़ होता है और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ओपन एआई नाम की वेबसाइट है, तो वहाँ पे जाके आप बेसिकली बात कर सकते हैं एक कंप्यूटर से। आप बहुत ही आसान लफ्ज़ों में अगर आपको बताऊँ, एक कंप्यूटर से बात कर सकते हैं और कोई भी काम उसे दे सकते हैं, वो आपको करके देगा। कोई असाइनमेंट है आपका, वो करके दे देगा। कोई स्क्रिप्ट लिखनी है वो आपको लिख के दे देगा। कोई भी ऐसी बात है, कोई उसे आप शायरी सुनना चाहे वो उसी वक्त आपको शायरी बना के दे देगा, ओरिजिनल बिल्कुल। तो ये है कंप्यूटर की ताकत। तो हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोग तो मुस्लिम से हमारा पूरा ईमान है एक एक आयत पे कुरान की, और अल्लाह ने जहाँ पे भी इस चैलेंज को दिया है इंसानियत और जिन्नात दोनों को कि तुम कुरान की तरह एक भी सूरह नहीं बना सकते, नहीं लिख सकते। तो हम लोगों ने सोचा कि क्या कंप्यूटर को ये चैलेंज दिया जाए। हमारे दिल में पूरा ये ईमान है कि बेशक कोई भी नहीं बना सकता ऐसी सूरह कुरान की तरह, लेकिन दिखाना था दुनिया को कि कुरान का दावा सच्चा है, इसलिए हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया। ये जो आज हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है इसको आप पूरा ज़रूर सुनिएगा, वरना हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। पहले तो ये सही से नहीं कर रहा था, लेकिन इसको अलग अलग टाइप से मैंने क्वेश्चंस को लिख कर फिर इसको इसमें एंटर किया, तब इसने जाकर कहा कि ठीक है मैं इस तरह से करता हूँ। तो वही वीडियो दिखाने वाला हूँ जो इसका रिस्पांस मिला हमें, और मैं ये भी बताऊँगा कि क्यों इसने भी कुरान के उस चैलेंज को नहीं पूरा किया है और कोई नहीं कर सकता क़यामत तक, क़यामत के बाद भी कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने लिखी है सर्टेनली, यानी कि बेशक। However, it's important to note that I am an AI language model and not a divine source. So इसने पहले से ही बता दिया है, ये क्लैरिफाई कर दिया है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी ये नोट करना ये है कि मैं एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूई अक़ल वाला एक लैंग्वेज मॉडल हूँ और एक डिवाइन सोर्स यानी कि अल्लाह की तरफ से कोई नाजिल करदा कोई वही नहीं हूँ। तो वाइल आई कैन जनरेट वर्सेस दैट मे रिजेंबल, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ कि ऐसे वर्सेस, ऐसे आयात को जनरेट करूँ जो कुरान की स्टाइल और उसकी स्ट्रक्चर, जिस तरह से उसमें कुरान में चीज़ें यूज़ हुई हैं, ये जो वोकैबलरी है या फिर जो स्टाइल है कुरान की, अंदाज़े बयां हैं जो, उसको रिजेंबल करे, यानी कि उसके जैसे दिखे। इसने लिखा है कि इन द डेप्थ्स ऑफ नाइट स्टार्स ट्विंकल ब्राइट, रिवीलिंग साइंस ऑफ a word unseen beyond our sight, a call to ponder, to seek knowledge wide, in every verse wisdom and truth reside। अच्छा, ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई छोटे बच्चों की जो पोइट्री होती है उस टाइप का इसने बना दिया, एक पोएम जैसा बना दिया है। लेकिन अगर आपने कभी भी कुरान पढ़ा हो तो आपको लगेगा, आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ राइम करने वाली चीज़ नहीं है। जैसे इसने राइम करा दिया है बस ब्राइट को साइट से और वाइड को रिसाइड से। ये इसने काफ़ी मिला दिया है। तो सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा। कुरान में एक एक आयत में कितनी सारी लिटरली डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, कितने सारे मेटाफोरिकल टूल्स यूज़ हुए हैं। तो एक पोएम की तरह बना दिया, जैसे छोटे बच्चों की किंडरगार्टन की जो पोएम वगैरह होती है उस टाइप का बना दिया, सब कुछ राइम करते हुए। तो यहाँ तक कि जब मैंने देखा कि शायद ये कुछ पोएटिक अंदाज में ही बता रहा है, तो मैंने एक काम किया, मैंने ब्रैकेट में अगली बार जब क्वेश्चन पूछा तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि विदाउट राइमिंग, यू डोंट हैव टू राइम। क्योंकि कुरान में अब देखो ज़्यादातर राइम नहीं करते, कुछ कुछ ऐसी आयत है जो राइम भी करती है एक दूसरे के साथ, यानी कि काफ़िया भी मिलता है उनका, ज़्यादातर जगहों में नहीं मिलता है। अच्छा, कुरान जब नाजिल हुआ था ना, तो कि उस वक्त जो अरब थे ना वो बहुत ही माहिर थे शायरी में, बड़ी बड़ी शायरी, और उस वक्त बड़े बड़े शायर प्रोड्यूस हुए थे। प्री इस्लामिक अरब जो था, यानी कि इस्लाम से पहले का जो अरब था, वहाँ पे बहुत ही बुलंद
तरीन शायर हुआ करते थे और उन्होंने बहुत ही अपने टाइम की बहुत ही बड़ी समझदारी वाली और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ शायरी लिखी थी। यहाँ तक कि काबे की भी दीवारों पे वो टांगी जाती थी, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था शायरी करना। उनका ये घमंड था कि अरब की जितनी बलागत है ज़बान में और जितनी शायराना अंदाज़ उनका है और जितना अच्छी तरीके से वो शेर बना सकते हैं और उसे बोल सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। और जब कुरान नाजिल हुआ तो उन्हें समझ में आया कि ये तो सिर्फ़ अल्लाह ही कर सकता है। बहुत से ऐसे लोग थे जो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से कुरान को सुनते थे और सजदे में गिर जाया करते थे। इतना पार था इसमें, मतलब जो ताकत थी वो इतनी ज़्यादा थी कि लोग इसको सुनते ही सजदे में चले जाया करते थे, भले ही वो मुस्लिम नहीं भी होते थे फिर भी। तो ये एक ताकत थी कुरान की, जो कि अभी भी अगर जो भी अच्छे अंदाज में या मतलब जानते हुए इसको पढ़े अगर ईमान के साथ, तो उसको भी ये फ़ील होगा। कुरान ने घमंड तोड़ा उस वक्त के शायरों का। पता है ना वो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आसा को सांप बनाया, अजदहा बन गया बहुत बड़ा सा, उसने बाकी सांपों को खा लिया। तो वो शायर जिस तरह से समझ गए थे कि ये कोई जादू नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें पता था, वो माहिर थे इस चीज़ में कि ये जादू तो नहीं हो सकता। अगर जादू होता तो उन्हें पता होता कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे किस तरह से किया है। तो जब उन्होंने देखा ये होता हुआ तो वो समझ गए कि मूसा अलैहिस्सलाम कोई जादूगर तो नहीं है। इसी तरह से जब अरब के शायरों ने ये चीज़ देखी, कुरान को सुना, तो वो भी समझ गए थे कि ये कोई शायर का काम तो नहीं है, कि इतनी ज़्यादा बलागत कैसे हो सकती है, इतनी पावर कैसे हो सकती है इन वर्ड्स में। तो मैंने जब इसे बोला कि राइम मत करना, ऐसे ही बताओ, तो इसने ये लिखा कि ओ ह्यूमन लॉस्ट इन डाउट सीक नॉलेज एंड ट्रूथ, इन कंटेम्पलेशन एंड इमर्शन यू शैल फाइंड गाइडेंस एंड सैल्वेशन। तो अब यहाँ पे इसने एक काम किया है कि इसने राइम नहीं किया, काफ़िया से काफ़िया मिलाने का काम नहीं किया, इसने थोड़ा सा बलागत लाने की कोशिश करी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों उतना ज़्यादा है नहीं, कुरान जैसे तो दूर की बात, ये कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी शायरी है भी नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि जो शायर होता है ना, वो कभी भी दो एक जैसे मीनिंग वाले वर्ड्स एक ही लाइन में यूज़ नहीं करता, क्योंकि शायर का काम ही ये होता है कि पूरे समुद्र को एक लोटे में भर दे। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि दो वर्ड्स जिनका सेम मीनिंग है या सिमिलर मीनिंग है वो एक ही लाइन में हो। ये शेर के ही खिलाफ होता है, मतलब बहुत गहरी बात को कुछ अल्फाज का इस्तेमाल करके ही समझा दिया जाए, ये इसके खिलाफ है। अब आप देखो, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती होगी तो आप समझ जाओगे, ए इंसान जो डाउट यानी कि शक में मुब्तला हो, सीख नॉलेज एंड ट्रूथ यानी कि नॉलेज इल्म और ट्रूथ सच्चाई, इसको तलाश करो। तो सबसे पहले जो नॉलेज होगी वही तो ट्रूथ होगा, वही तो सच्चाई होगी, और जो सच्चाई होगी वही तो नॉलेज होगी। तो ये अलग अलग क्यों बोला गया है कि दोनों का अलग अलग तलाश करो। दूसरी लाइन में इन कंटेम्पलेशन एंड इमर्शन, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है बहुत गहराई से किसी को सोचना, किसी बात को सोचना, और इमर्शन का मतलब होता है किसी चीज़ में डूब जाना। तो ये भी दो सेम टाइप के ही वर्ड्स हो गए, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। तो ये बताता है हमको कि बहुत अच्छे लेवल की शायरी ये नहीं है। इन्वाइटिंग यू टू रिफ्लेक्ट एंड पॉन्डर, अच्छा फिर से वही बात, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना, तदब्बुर करना, गौर व फिक्र करना, और पॉन्डर का मतलब भी वही होता है। तो यहाँ पे तो कंप्यूटर बहुत बुरी तरीके से हारता हुआ दिख रहा है। ये जो चैलेंज था, अब मैं इसको बुरा नहीं कह रहा हूँ चैट जीपीटी को या एआई को, जो ओपन एआई ये प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इन्होंने पहले से कह दिया था कि हम लोग कोशिश कर सकते हैं, बट ज़्यादा उम्मीद न रखना हमसे, तो वैसे ही लग रहा है। और जब आप इन सब चीज़ों को अरबी में भी पढ़ोगे तो भी आप समझ जाओगे कि इसमें वो बात नहीं है जो कुरान की अरबी में। मैं आपको कुरान सुनाता हूँ कि कुरान की क्या बात होती है। जैसे कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया है सूरह हश्र में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर हमने इस कुरान को पहाड़ के ऊपर नाजिल किया होता तो अल्लाह के खशिया से, अब खौफ और खशिया में फ़र्क होता है, यानी कि खौफ आप उन चीज़ों का करते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता। जैसे आप जंगल में अगर जा रहे हो
तो आपको खौफ होगा। खौफ उसका होता है जो जिसके बारे में पता नहीं इंसान को कि क्या आने वाला है। अंधेरी रात में इंसान जंगल में अगर जा रहा है तो उसे पता नहीं कि सामने क्या आने वाला है, तो खौफ होता है उसके दिल में। खशिया उस चीज़ से होता है जब पता हो हमें कि हमारे साथ क्या होगा और कौन करेगा। जैसे अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसे पता है कि ये गलती पर मेरे माँ बाप मुझे इस तरह से डांटेंगे, और क्यों डांटेंगे, कितना डांटेंगे, तो वो खशिया होगी। तो वैसे ही पहाड़ अल्लाह की खशिया से रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं, यानी कि पहाड़ों को भी इल्म है अल्लाह का, पहाड़ भी जानते हैं अल्लाह को। अल्लाह पाक ने फरमाया कि हम ये बातें बताते हैं लोगों को जैसे कि लोग सोचें, लोग समझें। ये इसका मफ़हूम मैंने बताया, आपको सुनाया, तो आपको लगा होगा कि जब अरबी आपने सुनी तो आपको वो फ़ील आया होगा। जब आपने उसका तर्जुमा सुना, भले ही कुरान का तर्जुमा अगर आप कितना भी अच्छा करवा लो, लेकिन वो बात नहीं आ सकती। अगर आपको अरबी आती हो फिर आप जब सुनोगे तो वो बात आ ही नहीं सकती है। जैसे कि कोई एग्जांपल ले ले आप, जैसे शेक्सपियर की कोई पोएम ले ले, तो उसमें जो अगर हम लोग हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके उसको पढ़ें तो उसमें उतना वो लज्जत नहीं आएगी। वरना ट्रांसलेशन तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन जो असल जो एक लज्जत है, जो एसेंस है, वो उसी में आ सकता है जो लिखा हुआ है ओरिजिनली जो शायर ने सोचा जिस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में अगर आप पढ़ो ना तो वो मज़ा आएगी। तो इसीलिए अरबी लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल हुई है कुरान के लिए, इस पे तो पूरा 1 घंटा 2 घंटा बोला जा सकता है, और बहुत ही मज़ेदार होगा इसको समझना। किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके बारे। आपने सुनी कंप्यूटर जनरेटेड आयात, अब आपको असली आयात सुनाते हैं। सूरह तकवीर की, ये बहुत अच्छी लगती है मुझको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें इसका मैं ट्रांसलेशन आपको बता रहा हूँ कि कितना इफ़ेक्ट है इस ट्रांसलेशन में। ऑफ़ कोर्स जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो असल जो कुरान मतलब जो अरबी जानता होगा वो अगर इसे पढ़ेगा तो उसके दिल की अलग ही कैफियत होगी, लेकिन फिर भी इसको हिंदी में हम लोग ने ट्रांसलेट किया है और उसको मैं आपको बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सूरज लपेट दिया जाएगा, सारे तारे मैले हो जाएंगे, जब पहाड़ चलाए जाएंगे, जब 10 माह की गाभिन ऊँटनियाँ आज़ाद छोड़ दी जाएंगी, यानी वो ऊँटनियाँ छोड़ दी जाएंगी जिनके पेट में बच्चे हैं, जब जंगली जानवर इकट्ठा किए जाएंगे, जब समुद्र भड़का दिया जाएगा, जब लोग किस्म किस्म कर दिए जाएंगे, और जब जिंदा गाड़ी गई बच्ची से पूछा जाएगा उसे किस गुनाह के लिए मारा गया। तो ये उस वक्त, जैसे इंडिया में भी बहुत पहले से होता आ रहा है, शायद अभी तो बहुत ही कम हो चुका है, अब तो ऐसा बहुत कम ही होता होगा, या होता भी होगा तो चुप कर कोई करता होगा, लेकिन पहले कुछ कुछ जगहों में इंडिया में ये होता था, बहुत पहले से होता आ रहा है। फ़ीमेल इन्फेंटिसाइड, जिसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फ़ीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी कि बच्ची पैदा हो तो उसको उसी वक्त मार दिया जाए। तो उस वक्त के जो जाहिली अरब थे, तो इस्लाम से पहले जो अरब था उसे जाहिली अरब कहा जाता है, यानी कि इस्लाम आया तो इल्म मिला और हिकमत मिली और नूर मिला अल्लाह की हिदायत का। इस्लाम से पहले वो अरब पूरा जाहिलियत में, जिस तरह से मैंने ये वाली प्रैक्टिस के बारे में आपको बताया, तो वहाँ पे भी ऐसी होती थी। वहाँ पे भी जब बच्ची पैदा होती थी तो उसको इस तरह से गाड़ दिया जाता था। उसी का इशारा दिया गया इस आयत में। अच्छा, आप जब ये सब बातें सुन रहे हो, जब आप इसके पीछे की कमेंट्री पढ़ोगे, जब इसके पीछे का इसका शान नुज़ूल देखोगे, क्यों नाजिल हुई थी, किस मौके पे नाजिल हुई थी, तो मज़ा आएगा, तो समझ में आएगा कि हाँ यार क्या इसके पीछे की हिकमत। अभी भी एक इफ़ेक्ट आ रहा है, लेकिन वो बात अगर आपको पूरा बैकग्राउंड समझना है तो कुरान को पढ़ने के लिए तफसीर पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कुरान 20 साल से ज़्यादा वक्त तक नाजिल होती रही। ये एक बार में नहीं दे दी गई थी, ये मौके होते गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, जो चीज़ें पेश आई, जो कुछ। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा लोगों को, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि एक यूट्यूब एक हलाल जगह बने, और इसलिए आप बाकी वीडियोस भी हमारे ज़रूर देखिएगा, और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते जाएंगे। हमारे चैनल का नाम ही हलाल एक्सपेरिमेंट्स है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप नए हो तो। इसी तरह से वीडियोज़ हमारे दूसरे भी देखिएगा, और अस्सलामु अलैकुम।